इंग्लिश में पोयम आता है? यस सर। सुनाओ। सर 8 लाइन के। Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. तालियां होनी चाहिए इस बच्चे के लिए। जितना इनको मालूम है, जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो उतना इनको बहुत आता है। आप स्थिति देखिए, यहाँ मच्छरों का साया है, डेंगू का बीमारी फैल रहा है गोरखपुर में, लाठी पाइप ऐसे फेंका गया है, यहाँ जंग का मैदान बना हुआ है। आजकल गवर्नमेंट स्कूलों की ये स्थिति है, पपड़ी लगी हुई, लाठी बिछा हुआ, डंडा फेंका हुआ। इस एरिया में 3-4 प्राइमरी स्कूल है जो वहाँ से 100% जो है बच्चे यहाँ के ठीक है। लेकिन दिक्कत इस बात की है ना, जो व्यवस्था है वो 2 कौड़ी की है। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। प्राथमिक विद्यालय सेमरा कोल, क्षेत्र पिपरौली, जनपद गोरखपुर में हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अलका। अलका, किस क्लास में हो? 3 में। क्या पढ़ रही थी? किस 3? क्या पढ़ रही हो अभी? हिंदी। हिंदी? ये क्या लिखा हुआ है? कहाँ? ये राष्ट्रीय गाना। राष्ट्रीय गान है ये? हाँ। और क्या क्या है इसमें? ये क्या लिखा है बेटा? शेर और खरगोश। शेर और खरगोश की कहानी है। ये क्या है लिखा है? एक अक्षर पढ़ो। लायक कोना। कौन? लायक कौन? कोई बात नहीं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? आकांक्षा। आकांक्षा, बैठ जाओ सारे लोग बैठ जाओ। किस क्लास में हो? कक्षा 3। कक्षा 3 में हो। क्या पढ़ रही थी? हिंदी पढ़। पोयम आता है बेटा? सुनाओ। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, मिस्र का गुलाब से प्रेम से सिर झुकाया। वेरी गुड। इन छोटे बच्चों से हम क्या ही पूछें, जो जितना इनको मालूम है, जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो उतना इनको बहुत आता है। लेकिन जब क्लास में घुसते हैं ना, तो ये देखिए, ये टूटे हुए फर्नीचर दिखते हैं, यहाँ पर ये रॉड लटका हुआ दिखता है, और यहाँ पर फर्श टूटी हुई मिलती है आपको। ये देखिए, ये देखिए, आप स्थिति देखिए, यहाँ मच्छरों का साया है, डेंगू का बीमारी फैल रहा है गोरखपुर में। और हाँ, ये देखिए, अब यहाँ पर अगर आप स्थिति देखेंगे ना, ये पूरा का पूरा दीवार टूट चुका है नमी से। यहाँ पर चूना पोत के छड़ को छुपाया गया है। ये देखिए, छड़ को छुपाने की कोशिश की गई है। ये छुप तो जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि ये जब गिरेगी और बड़ी दुर्घटना होगी, तब समझ में आएगा कि उस समय क्या हुआ। अभी नहीं समझ में आ रहा है। इतनी बुरी कंडीशन यहाँ से बाहर का देखिए आप। ये अगर देखेंगे बाहर की तरफ से, ये खुला मैदान है, यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर कोई भी जानवर यहाँ से अंदर आ सकता है। ये तो डर का भी माहौल है ना, खुला है। ये देखिए, यहाँ पर लाठी ओठी, जैसे कि लग रहा है कि ये स्कूल नहीं, लाठी पाइप ऐसे फेंका गया है, यहाँ जंग का मैदान बना हुआ है। ये देखिए, कभी साफ सफाई, कभी लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई साफ सफाई हुई है। इसी गंदगी में बच्चे पढ़ रहे हैं। ये पोस्टर वोस्टर कभी लगा हुआ था किसी जमाने में? कभी का नहीं, हर साल लगता है। ये नमी का हाल है, नमी के वजह से। नमी की वजह से। ये देखिए, बात ये सही भी लग रही, क्योंकि इस दीवार के पीछे अगर आप तस्वीर देखेंगे तो पूरी नमी है, और ये पोस्टर जो है पिघल चुका है। ये देखिए, नमी के वजह से। ये बात तो सही है। बच्चों के लिए आते हैं, पूरे वहाँ तक लगे थे, उन्हीं से अब उनको ये पढ़ाना नमी है। की वजह से दिक्कत तो यही होती है। चार्ट देखिए कैसा हो रहा है। और ये बच्चे बनाते होंगे बच्चों को, ये जैसे बच्चों को पूछ लिया गया अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें यही है। इन्हीं से बच्चे अपना बताते हैं ना कि क्या इसमें हो रहा है। उनका ज्ञान इससे कि कितना किसको ज्ञान है। कुछ ज्ञान बताएंगी बच्चों को, आप जो पढ़ाती हैं ज्ञान? बच्चों से आप पूछ लीजिए, पोस्टर लगे हुए हैं। हमारा तो अलग ही बात भाई, हम तो आप क्या पढ़ाती हैं? सर इसमें आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाती हैं? हिंदी, संस्कृत। अब छोटे बच्चे, इनको तो सारे सब्जेक्ट नहीं, आप कौन सी? हम सभी पढ़ाते हैं। सब पढ़ाती हैं। और आप? हम भी सब पढ़ाते सारा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। इन बच्चों को कोई स्पेशल टीचर पढ़ाता है? नहीं, आप ही लोग पढ़ाते हैं? हाँ, हम ही लोग पढ़ाते हैं। ये मैम पढ़ाती हैं? हाँ, पढ़ाती हैं। क्या नाम है मैम का?
शशि हाँ? शशि अच्छा, इस लड़के का क्या नाम है मैम? ऋषभ इसका नाम है। और इसका 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 मेरे पूछने का मतलब ये है सिर्फ नहीं, मेरे पूछने का मतलब देखिए, मेरे पूछने का मतलब क्या होता है कि अगर इन बच्चों का नाम आप जान रही हैं, बच्चों का नाम जान रही हैं, तो बच्चे आपको पहचान रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं। मेरे पूछने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इस हिसाब से नाम उनका सीरियल से नाम आपको बता देंगे, जैसे रजिस्टर पे अटेंडेंस लेते हैं। देखिए यहाँ पर टीचर्स देखिए इतना फेमिलियर होने के साथ बच्चे इसीलिए भी आते हैं कि टीचर जो है उनके साथ अपने परिवार की तरह होते हैं। छोटे छोटे बच्चे तभी सीख पाते हैं। और पूछने का मतलब सिर्फ यही होता है ना कि अगर बच्चे टीचरों के प्रति वो प्रेम है, वो भावना है, तो वो अट्रैक्ट होके स्कूल में आते हैं। आजकल गवर्नमेंट स्कूलों की ये स्थिति है, पपड़ी लगी हुई, लाठी बिछा हुआ, डंडा फेंका हुआ और फटे हुए। ये आप देखिए, ये फर्श जो है टूटे फटे और कभी ये दरवाजे खुलते ही नहीं है। हाँ, ठंडा लगता है, बताइए, उसको है नहीं जगह तो अब कहीं तो रखा जाएगा ना उसको। पोल है वो, जब झंडा वंडा फहराए, झंडा लगाने वाला पोल है जो कि जगह ना होने की वजह से, और वो टूटा हुआ है। उसको क्या है वो सब? सर फर्नीचर है, वैसे कैसे फेंका जाए? देखिए उसमें जैसे अब बाय कबाड़ में फेंक दिया जाए। कबाड़ में नहीं सर, कभी अचानक से बाय चांस गैस खत्म हो जाती तो खाना, बच्चों के लिए खाना बनता है। स्टोर रूम नहीं देख रहे हैं, आपने देखा तो 2 ही रूम है। बस 2। अब बताइए, ये स्थिति ये है जो यहाँ पर टूट जाते हैं फर्नीचर भी। एक समय ऐसा आएगा अगर ये फर्नीचर सारे टूटने शुरू हो गए तो एक कमरा स्पेशल कपड़ा ये जलाने के काम पे। जैसे अब ज्यादा ठंडक पड़ेगी तो अब बच्चे जो गांव से दूर से आ रहे हैं तो उनको ठंड नहीं हाँ, लगती। डर इस बात की भी होगी कि अगर लकड़ी बाहर रख दी जाए तो वो भी गाँव बचेगा ही नहीं। अब ये बच्चे जो दूर से आते हैं गांव से, जैसे ये लोग डेली आने वाले, अब मानते नहीं हैं। इनके घर वाले रोकेंगे, यहाँ ऐसे बच्चे बैठे हैं, उनके घर वाले रोकेंगे, फिर भी वो नहीं रुकते हैं। तो ये जिम्मेदारी हम लोग की बन जाती है कि जब स्कूल में आ रहे हैं, देखिए करा भी रखा है बड़ा सा, अब उसी में लकड़ी जलाई जाती तो ये लोग हाथ सेकते हैं, तभी तो पढ़ेंगे, क्योंकि सर्द इतने दूर से आते हैं। यहाँ जो है बच्चे हैं, अभी देख रहे हैं बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ शिक्षक को हमने यही देखा है कि कभी भी यहाँ इस अपने कुर्सी पर बैठते नहीं हैं लोग। ये लोग बच्चों के बीच जो है, जैसे माँ बाप बैठते हैं बच्चों के साथ, वैसे बैठ करके, जैसे भी बुक से हो, मोबाइल से हो, वो लोग बैठ करके बच्चों, अपने बच्चों की तरह जो है पढ़ाई करते हैं। ये गांव के जिम्मेदार, इनके बच्चे भी यहाँ, आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती है, किस क्लास में है? 5 में। आज आई है वो? कहाँ है? बात कराइए। कौन सी? गे वाली बच्ची आप? गे बच्ची है। क्या नाम है बेटा? शांतनु। शांतनु नाम है? यस। ये बताओ क्या पढ़ रहे थे अभी? हिंदी। हिंदी पढ़ रहे थे। और मैथ भी पढ़ते हो? यस सर। इंग्लिश भी? यस सर। इंग्लिश में पोयम आता है? यस सर। सुनाओ। 8 लाइन के। Away from the city and into the sun, out to the country, run, 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 run in the raindrop, run beneath tree, run little less with each little breeze. वेरी गुड। एक बार तालियां होनी चाहिए इस बच्चे के लिए। देखिए, स्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, बच्चे अगर जुझारू हैं, पढ़ने वाले, इनसे थोड़ी सी ही बात मैंने की, लेकिन उन बातों से पता चल रहा है कि यहाँ की पढ़ाई का स्तर ठीक है, टीचर्स यहाँ पर आते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है ना, जो व्यवस्था है वो 2 कौड़ी की है। आप इसको मानती हैं कि नहीं मानती? बस इतना मैं पूछना चाहूँगा। सर, व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी की बात नहीं है, व्यवस्था गड़बड़ है सर। हम लोग चाहते हम हैं लोग चाहते हैं हमारा विद्यालय एकदम अच्छा रहे, मतलब और विकास हम लोग के विद्यालय का। यहाँ बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखवाने के बाद कटवा के यहाँ आते हैं पढ़ाई की वजह से। अब ये व्यवस्थाएं गड़बड़ है, लेकिन फिर भी बच्चे आते हैं। कंपटीशन हुआ था, प्राइवेट विद्यालय है, वहाँ ये इन लोग प्रतिभाग किए थे। जैसे सभी वहाँ खुला था कि किसी भी विद्यालय के बच्चे आके वहाँ प्रतिभाग कर सकते हैं, तो ये लोग वहाँ गए थे। यही बच्चे सर हम ही लोग के विद्यालय के प्रथम आए थे वहाँ पे। हाँ सर। बताइए, ये अच्छे स्कूल हैं यहाँ, नामी ग्रामी स्कूल हैं, ठीक है, वो स्कूलों के बच्चे नहीं, लेकिन ये प्राइमरी के बच्चों ने बाजी मार ली थी, ये जानिए। मतलब इस एरिया में 3-4 प्राइमरी स्कूल है जो, वहाँ से 100% जो है बच्चे यहाँ के ठीक है। 100%। हाँ, क्योंकि यहाँ जो फार्म आता है बच्चों के लिए, विद्या ज्ञान का, नवोदय का, सैनिक का, तो यहाँ का जो है बच्चे जो है फार्म भरते हैं, मगर अन्य जगह जो है फार्म भरा नहीं जाता है।
रिटर्न चला जाता है, वो भी मैं देखिए यहाँ पर हम आए हुए थे, गोरखपुर के सट्टे इलाके में ये प्राथमिक विद्यालय था और यहाँ पर हमने बुनियादी हर एक चीज़ों को दिखाने की कोशिश की। आप ये विद्यालय है, जनपद गोरखपुर, पिपरौली थाना है ये। तो यहाँ पर हमको आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी ना कि बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वहाँ पर जाने के बाद पता चलती हैं। अंदर जब बाहर से हमने देखा, जो बाहर की चीज़ें देखी तो मन बड़ा दुखी हुआ, लेकिन जब बच्चों से बात की, यहाँ के टीचरों से बात की, तो ये पता चला कि यहाँ पर पढ़ाई ठीक होती है। बच्चों की स्ट्रेंथ अगर 75 है, 75 के आसपास ये बच्चे आ रहे हैं और दूर दराज से भी यहाँ पर बच्चे आते हैं, इसका मतलब पढ़ाई अच्छी हो रही है। लेकिन व्यवस्था दो कौड़ी की है। यहाँ पर नल टूटे हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मतलब जान लीजिए कि जो शौच की व्यवस्था है वो पूरी गंदी है। टैंक लगा हुआ, बस टैंक लगा हुआ है, क्योंकि दिक्कत बस मात्र यहाँ के शिक्षकों और अध्यापकों की बात नहीं है। यहाँ के प्रधान जो फंड पाते हैं वो भी उस पैसे को कायदे से खर्च नहीं। योगी सरकार जो यहाँ पर है और इन सब चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को वो देती हैं, व्यवस्थाओं को करवाती हैं, उन पर भी सवाल बनता है कि इस तरीके की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं। अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी इस पे काम नहीं कर रहा है, नहीं देख रहा है, इन परिस्थितियों को सुधार नहीं कर रहा, तो ये बच्चे घट भी सकते हैं। जो यहाँ पे शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं कम होता है और डाउन हो जाता है। क्योंकि जब परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, अगर ये छत गिरने लगा, यहाँ से आप देख रहे हैं पानी, मैम खुद बता रही हैं कि बरसात के समय में पूरा ये पानी का सैलाब लग जाता है, बच्चे उस स्थिति में जाके पढ़ते हैं, लेकिन इनको वो चीज़ें मुहैया नहीं हो पाएंगी तो किस तरीके से पढ़ाई होगी। तो रही बात, ये बाउंड्री की आवश्यकता है यहाँ पर, और यहाँ के जो प्रधान है उनसे भी हमको अनुरोध है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और ये जो शिक्षक है ना, हमेशा बच्चों के आसपास इर्द गिर्द नहीं रह सकते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी इसलिए भी कम हो जाती है कि जो आपकी कहते हैं कि सुविधाएं हैं वो जब कमी पड़ती हैं ना, तो इनकी असुविधाएं भी बढ़ जाती हैं। तो आप देखते रहिए भारत एक नई सोच। और हम इन तस्वीरों को दिखाने का मतलब बस इतना था कि यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको सुधार की जाए। यहाँ के प्रधान इसको थोड़ा सा देखें और बाउंड्री, कम से कम इसकी बाउंड्री जरूर करवाई जाए। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच।